जैसे ही मैंने डॉक्टर ईशान शिवानंद जी की बुक द प्रैक्टिस ऑफ इमॉर्टैलिटी का चैप्टर 10 खोला, मुझे संस्कृत का बहुत सुंदर श्लोक मिला। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा कलेशा, यानी कि इग्नोरेंस, इगोइज्म, अटैचमेंट, हेटर्ड एंड क्लिंगिंग टू बॉडीली लाइफ आर द 5 ऑब्स्टेकल्स। यानी कि अज्ञान, अहंकार, आसक्ति, द्वेष और शारीरिक जीवन से चिपके रहने की प्रवृत्ति, ये 5 कलेश हैं। इसमें आगे ईशान जी कहते हैं कि एक बार एक आदमी घने जंगल के बाहरी इलाके से होकर यात्रा कर रहा था। जैसे ही वो जंगल से गुजर रहा था और रात करीब आने को थी, वो रात बिताने के लिए बड़ा चिंतित हो रहा था कि उसे एक अतिथि गृह दिखाई दिया और उसे राहत मिली। जैसे ही वो उसमें प्रवेश करता है, तो वो एक बड़ा सा शयन कक्ष देखता है जहाँ 100 लोग इकट्ठे सो रहे थे। अब वो बड़ा चिंतित होता है और उसको देखकर एक साधु उनके पास आके पूछते हैं कि आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो वो आदमी उत्तर देता है कि मैं कभी भी ऐसे 100 लोगों के बीच में इकट्ठे सोया नहीं हूँ, और मैं इन भीड़ में खो गया तो मैं जब जागूँगा तो मैं कैसे जान पाऊँगा कि मैं कौन हूँ? ये सुनकर साधु बहुत मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास एक उपाय है। वे उसे एक गुब्बारा देते हैं और कहते हैं कि ये पैर की उँगलियों में बांध लो। सुबह जिसके पैर की उँगलियों में ये गुब्बारा बंधा हुआ मिलेगा, वही आप हैं। खुश होकर उस आदमी ने ऐसे ही किया और वो सो गया। रात में एक शरारती साधक वहाँ था, जिसने चुपके से उसका गुब्बारा खोल के किसी दूसरे के पैर की उँगली में बांध दिया। अब जब वो सुबह उठा और गुब्बारे को ढूँढने लगा, तो वो रोने लगा। तभी व्याकुल होके उसने दूसरे के पैर में वो बंधा हुआ देखा। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो मैं हूँ, तो ये कौन है? अब ईशान जी कहते हैं ये कहानी उन्हें कुछ ख़ास समय समझ नहीं आई थी, और लेकिन अब ये समझता हूँ कि हम भूमिकाओं में चिपके रहते हैं और उसे ही अपनी पहचान मानते हैं। अविद्या यानी कि अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान का अभाव, और अज्ञान मतलब अस्मिता को जन्म देता है, जिसका अर्थ है अहंकार या अपने बारे में झूठी धारणा बना लेना। अहंकार से राग उत्पन्न होता है, लोगों के प्रति आसक्ति और द्वेष उत्पन्न होता है, और द्वेष से क्या है, राग उत्पन्न होता है कि हमें आसक्ति होने लग जाती है लोगों के प्रति, और घृणा उत्पन्न होने लगती है। सब मिलकर जो है अभिनिवेश की ओर हमें ले जाते हैं। शारीरिक जीवन से चिपके रहने की प्रवृत्ति हमें मृत्यु का भय दिलाने लगती है। शारीरिक जीवन से हम जब चिपकना शुरू करते हैं, तो हमें मृत्यु का भी भय होना शुरू हो जाता है। जहाँ मृत्यु का अर्थ अहंकार की मृत्यु है। अहंकार उस आदमी के पैर में बंधा हुआ गुब्बारा ही है। और क्योंकि हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता कि मैं कौन हूँ, कभी भी हमें ये नहीं बताया जाता कि हम कौन हैं। हमारी उपलब्धियाँ, रंग रूप, हमारा पेशा, हमारे परिवार, हमारी सामाजिक स्थिति, हमारा धर्म, हमारी संपत्ति, हमारी पहचान यही बता दी जाती है। लेकिन देर सवेर हमारा गुब्बारा फूटता है। ईशान जी कहते हैं कि मेरा गुब्बारा शक्तिपात था, और उस दिव्य ऊर्जा ने मेरा संबंध जो है जिससे मुझे अनुग्रह प्राप्त हुआ था, उस ऊर्जा से जुड़ने के बाद ही जो है उन्हें अनुग्रह प्राप्त हुआ, और उनके आध्यात्मिक अनुभव जो थे वो बहुत असाधारण थे। म- ईशान जी कहते हैं कि मैंने पुत्र को पोषण देना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पिता जो हैं इतने सम्मानित थे। हर कोई जानता था कि मैं एक गुरु का पुत्र हूँ। कहीं ना कहीं ईशान जी कहते हैं कि उनके अंदर अहंकार आ गया था, जो उन्हें कहता था कि तुम बाकी सब लोगों से बेहतर हो। अब ईशान जी कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग जो है उसमें अहंकार सबसे बड़ा विषय है। जिस क्षण आप ये सोचने लगते हैं कि आप दूसरों से बेहतर हैं, उसी क्षण आप बड़े खतरे में आ जाते हैं। जब लोग मेरी प्रशंसा करने लगते, तो ईशान जी कहते हैं कि मेरे अंदर मैं और बाकी लोग
की मानसिकता विकसित हो जाती। फिर एक दिन एक संगीत का शिक्षक जो है वहाँ पे द्वारका में आए, जिनका नाम केशव था, और जो पश्चिमी और बॉलीवुड संगीत में बहुत माहिर थे। और बाबा जी ने उनका बहुत स्वागत किया और उन्हें जो है बॉलीवुड शैली में ईशान जी वगैरह को संगीत सिखाने के लिए कहा। अब ईशान जी कहते हैं कि जब शक्तिपात आपके अंदर प्रभावित होता है, तब आपका मस्तिष्क जो है अलग लेवल पर स्पष्ट चीज़ों को देख पाता है और उनकी स्पष्टता को समझने लगता है। और वो भी केशव द्वारा सिखाए संगीत की हर सुर, हर गीत को पहली कोशिश में ही सीख रहे थे। अब ईशान जी कहते हैं कि आश्रम में एक सबसे खराब विद्यार्थी था। तो केशव जो थे संगीत सिखाने वाले, वो उनका मज़ाक उड़ाते और ईशान जी भी इसमें शामिल हो जाते थे, मज़ाक उड़ाने में। ईशान जी कहते हैं कि जिससे वो लड़का जो है सिर को झुकाकर शर्मिंदा होता और उसने संगीत में आना छोड़ दिया था। ईशान जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि बाबा जी पास खड़े ये पूरी घटना देख रहे थे और उन्होंने मेरे अंदर अहंकार देख लिया था और वो जानते थे कि मुझे अपना पाठ सीखना होगा। और जैसे चील अपने बच्चों को घोंसले से बाहर धकेल देती है, वह भले ही उड़ना सीखना नहीं जानते हों तब भी कई बार गिरते हैं वो। बाबा जी ने भी मुझे बाहर धकेल दिया और जब ईशान जी 13 वर्ष के थे, तब बाबा जी ने उन्हें एक पश्चिम शैली के स्कूल में भेज दिया। शुरू में ईशान जी बहुत उत्साहित थे उस स्कूल में जाके। ईशान जी कहते हैं कि वहाँ के जो बच्चे थे, वो कारों, सुपर मॉडल्स और टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की बातें करते और उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता था कि ये वो किस बारे में बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत तनाव महसूस करते थे। ईशान जी कहते हैं कि उन बच्चों ने कई बार ईशान जी को परेशान करना चाहा, क्योंकि वो सब बाकी बच्चों से अलग थे। ईशान जी आगे बताते हैं कि अहंकार के 2 पक्ष होते हैं, जो हमें बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। एक राग, ताकि लोग हमें पसंद कर सकें, और एक द्वेष, ताकि उन लोगों को अस्वीकार करने के लिए बदलते हैं जो हमें चुनौती देते हैं। अब ईशान जी कहते हैं कि जो उन्होंने मठ में सीखा था, वह उसे छुपाना सीख गए थे, क्योंकि उन्हें अभ्यास हो गया था कि लोगों ऐसी चीज़ों से प्रभावित नहीं होते। वो कहते हैं कि मेरी उम्र की लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद करती थी जिनके पास कारें थी, जो शराब पीते थे, जबकि मैं भोला भाला साधना करने वाला लड़का था। ईशान जी कहते हैं कि जब उन्होंने स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेना शुरू किया और बच्चों ने उनको उनका टैलेंट देखना शुरू किया, तब जो है उन्होंने उन बच्चों ने उनको परेशान करना बंद कर दिया और उन्होंने स्कूल में मार्शल आर्ट्स को चुना और वह प्रतिदिन लंबे समय तक मार्शल आर्ट्स में अभ्यास करते। ईशान जी कहते हैं कि उन्होंने फुटबॉल, वाद विवाद, कहानी सुनाना जैसे एक्टिविटीज़ में भाग लेना शुरू किया और जिसमें वो सबसे अच्छे थे। ईशान जी कहते हैं कि स्कूल में मुझे हर दिन एक नया गुब्बारा, एक नई पहचान दी जाती। यह लड़का नंबर 1 डिबेटर है, ये लड़का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट है, ये लड़का लड़कियों में बहुत लोकप्रिय है, एक और गुब्बारा। ईशान जी कहते हैं कि जितना अधिक मैं इस झूठे मैं के साथ जुड़ता था, उतना ही मजबूत मेरा मानस पुत्र होता था और वो वास्तविक दिव्य स्वरूप से दूर हो जाते थे। ईशान जी कहते हैं कि बाबा जी को उम्मीद थी कि पश्चिमी स्कूल मेरा अहंकार कम करेगा, उसके बजाय वहाँ का अनुभव ठीक विपरीत था। मठ में एक नियम था कि जो कुछ भी आपने सीखा है, उसका कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। ईशान जी कहते हैं लेकिन मैं यहाँ कमरे में एक मोर की तरह था, जो अपने चमकीले पंख फैलाकर प्रशंसा पाने की कोशिश कर रहा था। आगे ईशान जी कहते हैं कि पहली बार ध्यान आकर्षित होना उनके लिए क्रिप्टोनाइट था और वो कहते हैं कि मेरा अहंकार बढ़ता गया। उनके मन में आता कि पवित्र सिद्ध और मैं एक तरफ और पूरी दुनिया दूसरी तरफ, लेकिन मेरा पूरी पहचान मेरी अविद्या थी।
और अविद्या ही ये गुब्बारे थे जो मेरे गुब्बारे अब फूटने वाले थे। आगे ईशान जी ने यहाँ इस चैप्टर में ध्यान समाधि सिखाई है जो मैंने अलग वीडियो में बताई है। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर ड्रिंकिंग द पॉइजन ऑफ ईगो में। नमः शिवाय।